कॉलेज में ऐसा राज खुला, सच आया सामने। शिवनंदन कॉलेज बाहर से देखने में बिल्कुल नॉर्मल, बड़े बड़े गेट, हरे भरे पेड़, हंसते खेलते स्टूडेंट्स। लेकिन इस कॉलेज के अंदर एक ऐसा राज छुपा था जो अगर किसी को पता चल जाए तो पूरी जिंदगी हिल जाए। कहानी की शुरुआत होती है आर्यन से। आर्यन एक गरीब परिवार से था, लेकिन पढ़ाई में तेज। उसने स्कॉलरशिप से एडमिशन लिया था। उसके लिए कॉलेज सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि सपनों की आखिरी सीढ़ी था। पहले दिन ही उसकी मुलाकात होती है मीरा से, कॉलेज की सबसे पॉपुलर लड़की, अमीर घर की, हर कोई उसे जानता था। लेकिन मीरा का बिहेवियर बाकी अमीर बच्चों जैसा नहीं था। वो सादा रहती, कम बोलती और ज्यादातर लाइब्रेरी में मिलती। धीरे धीरे आर्यन और मीरा की दोस्ती हो जाती है। एक दिन मीरा ने अचानक पूछा, आर्यन, क्या तुमने कभी सुना है इस कॉलेज में कुछ स्टूडेंट अचानक गायब हो गए थे? आर्यन हंस पड़ा, अरे ये तो हर कॉलेज की अफवाह होती है। मीरा की आंखों में डर साफ दिख रहा था। ये अफवाह नहीं है, मेरे भाई के दोस्त भी इसी कॉलेज से थे और वो आज तक नहीं मिले। आर्यन पहली बार सीरियस हुआ। कुछ दिनों बाद कॉलेज में एक नोटिस लगा, हॉस्टल के पुराने विंग में जाना सख्त मना है। सबको लगा कोई मेंटेनेंस का काम होगा, लेकिन मीरा को यकीन था कि कुछ गलत है। एक रात मीरा आर्यन के पास आई, घबराई हुई। आर्यन, मुझे किसी ने मैसेज भेजा है, लिखा है अगर सच जानना है तो पुराने विंग में आओ। आर्यन पहले तो मना करता है, लेकिन मीरा के डर को देखकर तैयार हो जाता है। रात के 2 बजे दोनों चुपचाप हॉस्टल के पुराने विंग में जाते हैं। वहाँ बिजली नहीं थी, सिर्फ मोबाइल की टॉर्च से रास्ता दिख रहा था। दीवारों पर पुराने पोस्टर, फटी हुई नोटिस और अजीब सी बदबू। अचानक एक कमरा खुला हुआ मिला। अंदर जाते ही दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे में पुराने रिकॉर्ड्स थे, स्टूडेंट्स के नाम, फोटो, मार्क्स और सामने लिखा था चुने गए छात्र, प्रोजेक्ट एक्स। मीरा कांपते हुए बोली, ये प्रोजेक्ट एक्स क्या है? तभी पीछे से किसी की आवाज आई, तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो थे कॉलेज के सबसे सीनियर प्रोफेसर, डॉक्टर वर्मा। डॉक्टर वर्मा ने ठंडी आवाज में कहा, ये कॉलेज सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं बना, ये रिसर्च सेंटर है। आर्यन चिल्लाया, किस तरह की रिसर्च? डॉक्टर वर्मा ने फाइल खोली, हम होशियार लेकिन गरीब छात्रों को चुनते हैं, उन पर माइंड कंट्रोल और बिहेवियर एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर वो सफल हुए तो दुनिया के सबसे पावरफुल लोग बनेंगे, अगर फेल हुए तो बस रिकॉर्ड से गायब। मीरा रोते हुए बोली, आप लोगों ने इंसानों को लैब का चूहा बना रखा है। डॉक्टर वर्मा हंसे, दुनिया को कंट्रोल करने के लिए कुछ बलिदान देने पड़ते हैं। उसी पल पीछे से 2 गार्ड आए। आर्यन और मीरा को पकड़ लिया गया। दोनों को एक सीक्रेट बेसमेंट में बंद कर दिया गया। वहाँ पहले से 5.6 स्टूडेंट्स थे, सब थके हुए, डरे हुए। एक लड़के ने धीरे से कहा, मैं टॉपर था, मेरे घर वालों को बताया गया कि मैं विदेश गया हूँ। मीरा को समझ आ गया, ये लोग कभी बाहर नहीं गए। आर्यन ने दिमाग लगाया। उसने देखा कि हर रात एक गार्ड आता है और सिर्फ बाहर का दरवाजा लॉक करता है, अंदर का नहीं। एक रात जैसे ही गार्ड गया, आर्यन ने धीरे से दरवाजा खोला। सब लोग चुपचाप बाहर निकले, लेकिन जैसे ही सीढ़ियाँ चढ़े, अलार्म बज गया। पूरे कॉलेज में सायरन गूंजने लगी। गार्ड्स पीछे दौड़े, भागो। मीरा गिर गई। आर्यन ने उसे उठाया। दोनों भागते हुए ऊपर पहुँचे। उसी वक्त कॉलेज के मेन हॉल में स्टूडेंट्स की मीटिंग चल रही थी। आर्यन ने माइक छीन लिया और चिल्लाया, ये कॉलेज झूठ है, यहाँ स्टूडेंट्स पर एक्सपेरिमेंट होते हैं। सब हंसने लगे, किसी को यकीन नहीं हुआ। तभी मीरा ने मोबाइल से रिकॉर्डिंग चला दी। डॉक्टर वर्मा की पूरी सच्चाई। हॉल में सन्नाटा छा गया। डॉक्टर वर्मा गुस्से में चिल्लाया, इसे बंद करो, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगले दिन मीडिया, पुलिस सब कॉलेज पहुंच गए। सीक्रेट बेसमेंट खुला, सारे रिकॉर्ड मिले। डॉक्टर वर्मा और पूरा मैनेजमेंट अरेस्ट हो गया। जो स्टूडेंट सालों से गायब थे, उनके परिवारों को पहली बार सच पता चला। मीरा का भाई भी उन्हीं लिस्ट में था, लेकिन वो जिंदा नहीं बच पाया। मीरा टूट गई। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ा। सच सामने आ गया, यही सबसे बड़ी जीत है। मीरा की आंखों से आंसू बहते हुए बोले, काश ये जीत मेरे भाई को वापस ला सकती। कुछ महीने बाद कॉलेज बंद हो गया। आर्यन को दूसरे कॉलेज में एडमिशन मिला, लेकिन वो आज भी सोचता है, अगर उस रात मीरा का मैसेज ना आता तो शायद ये राज कभी सामने ही नहीं आता। और यही सबसे डरावनी बात थी। कई बार दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई सबसे शांत जगहों में छुपी होती है। स्टोरी पसंद आई हो, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट करके बताएं स्टोरी कैसी लगी।